नमस्कार, तरह बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है राजस्थान की कांग्रेस सरकार को लेकर, और बड़ा झटका भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के द्वारा, क्योंकि आज सुबह ही विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने हाई कोर्ट के अंदर चल रही याचिका पर लगातार डेट पर डेट मिलने के बाद विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुबह अर्जी दाखिल की थी, जिसके चलते हाई कोर्ट ने 24 जुलाई तक सचिन पायलट के बागी विधायक और सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई न करने की अर्जी और सिफारिश की गई थी। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीपी जोशी ने अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी को ही सामने से फटकार लगा दी और सीपी जोशी को ही फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द राजस्थान की सरकार फ्लोर टेस्ट करवाए और विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ है इसके ऊपर नियंत्रण करे। वहीं सीपी जोशी और कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर तगड़ा झटका मिलने के बाद अब रास्ता साफ हो चुका है भाजपा पार्टी का कि भाजपा की सरकार बनेगी, जिसके बयान के चलते बड़ी खबर यह भी सामने है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी बड़ा बयान दे दिया कि अब विधानसभा सत्र के अंदर इमरजेंसी सत्र बुलाकर जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी को बहुमत साबित करना होगा, अन्यथा राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे कलराज मिश्र, जो अभी अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब राजस्थान के अंदर भाजपा का पूरी तरह से रास्ता साफ हो चुका है कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि बीच में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अड़चने पैदा कर रही थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हाई कोर्ट उन्हें कोई बयान नहीं देता है और स्टेटमेंट नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचकर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने जिस प्रकार से बड़ा ऐलान और बड़ा झटका दिया, उसके बाद में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी उन्हें बड़ा झटका देते हुए ऐलान कर दिया कि अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाएगी और फ्लोर टेस्ट के बाद में ही सरकार रहेगी या फिर नहीं रहेगी इसका फैसला किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो अपडेट सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनुसार, तो कल या फिर परसों फ्लोर टेस्ट होने की पूरी तरह से संभावना जताई जा रही है। और कलराज मिश्र ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान भी कर दिया है कि राजस्थान के अंदर फ्लोर टेस्ट कल या परसों दोनों दिनों के अंदर करवाया जा सकता है, जिसके चलते राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार को पूरी तरह से झटका मिल चुका है दोनों तरफ से। वहीं अब भाजपा पार्टी पूरी तरह से खुली और स्वतंत्र हो चुकी है राजस्थान के अंदर, करीब उनके पास 75 विधायकों का समर्थन है। और अब सचिन पायलट के फेवर में जो 19 विधायक है वो भी अगर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाएगी राजस्थान के अंदर। और सोनिया गांधी को तगड़ा झटका दिया जा रहा है राजस्थान के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर पहले से ही सरकार गिर चुकी है और अब राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के नेतृत्व में कसो गहलोत की सरकार को बड़ा झटका दिया जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी पार्टी पूरी तरह से स्वतंत्र और बड़ा ही बयान दे रही है कि अब जल्द ही राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी और भाजपा पार्टी कांग्रेस के फ्लोर टेस्ट में उनके विधायकों को फेल करके रख देगी, जिसके ऊपर राज्यपाल लगातार बयान भी दे रही है कि कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी चिंता में आ चुके हैं कि लगातार बढ़ रही इस परेशानियों के बीच में आखिरकार अशोक गहलोत किस प्रकार से सरकार को नहीं बचा पा रहे, क्योंकि सचिन पायलट के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार, उप मुख्यमंत्री भी सचिन पायलट रहे, करीब 26 साल की उम्र में 2 बार सांसद बने और अब उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह से बगावत कर दी है, जिसके चलते कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी सचिन पायलट से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन सोनिया गांधी और सचिन पायलट और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में हुई वार्तालाप असफल हो चुकी थी, जिसके बाद में करीब 19 विधायकों के साथ सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वही विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने जिस प्रकार से एक्शन लेने की बात कही थी अशोक गहलोत को, लेकिन उससे पहले ही जिस प्रकार से उन्हें नोटिस दिए गए थे उसके ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और रोक लगा दी, जिसके बाद में विधानसभा
विधानसभा के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी जब सीजीआई ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया तो अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी शिकंजे के अंदर फंस चुकी है। तो दूसरी तरफ सीबीआई के शिकंजे के अंदर एसओजी की टीम फंस चुकी है, जो गहलोत के नेतृत्व में लगातार धड़ पकड़ कर रही थी और विधायकों की खरीद फरोख्त के खुलासे पर खुलासे किए जा रही थी। अब एसओजी इस सीबीआई के शिकंजे के अंदर है, तो दूसरी तरफ गहलोत के करीबियों पर ईडी के छापे लगने शुरू हो चुके हैं और जोधपुर के अंदर आज सुबह ही उनके भाई के घर पर छापा भी पड़ा है, जो इसको लेकर बड़े खुलासे होने की पूर्ण संभावना भी जताई जा रही है। और अब सचिन पायलट और भाजपा दोनों मिलकर अशोक गहलोत के साथ में बड़ा प्लान के साथ में गेम खेलेगी और सोनिया गांधी को बड़ा झटका होगा राजस्थान के अंदर। वहीं राजस्थान के अंदर सरकार गिरने के बाद महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरने की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है, जो कई विधायक शिवसेना और एनसीपी को छोड़कर भाजपा पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में घमासान मचा हुआ है राजनीति को लेकर, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जल्द ही बड़ा उलटफेर होने की पूर्ण संभावना है। और राजस्थान के अंदर पूरी तरह से साफ हो चुका है कि विधानसभा के अंदर बुलाए जा रहे इस सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट की मांग जोरों शोरों पर बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि सीपी जोशी अब पूरी तरह से बीजेपी पार्टी के सुंगुल के अंदर फंस चुके हैं और अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस प्रकार से वो एक्शन ले रहे थे, अब पूरी तरह से वो बीजेपी पार्टी के फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सीजीआई ने उन्हें बड़ा फटकार लगाते हुए कहा कि पहले से ही हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है और मामला जारी है, उस पर हाई कोर्ट ने जब स्टे लगा दी है और मामले की सुनवाई चल रही है, तो फिर सीजीआई इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और विधानसभा अध्यक्ष जिस प्रकार से जल्दबाजी में जो एक्शन और कार्रवाई करने की मांग कर रही है वो कतई सही नहीं है। लेकिन इसके बाद में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल कर रही है और भाजपा पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनकर रहेगी और अशोक गहलोत के खिलाफ में उन्होंने भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारियों में जुट चुकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा और राजस्थान की सीमाओं को लॉक करने के बाद मजदूरों को लेकर योगी आदित्यनाथ काफ़ी ज़्यादा सख्त रुख अपना रही है, क्योंकि यूपी से आने वाले राजस्थान के अंदर मजदूरों को राजस्थान की गहलोत सरकार अंदर घुसने नहीं दे रही है, जिसके चलते लगातार बयानबाजी और जंग छिड़ी हुई है, जिसके चलते अब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के अंदर भी अशोक गहलोत की सरकार को गिरने की मांग और भी तेज हो चुकी है। और अब भाजपा पार्टी पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है और राजस्थान के अंदर जल्द ही भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि एसओजी टीम और सीबीआई के छापे पड़ने के बाद गहलोत के विधायक हताहत होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गहलोत के करीब 95 विधायक बताए जा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। वो अभी तक जयपुर के एक होटल के अंदर ठहरे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके घरों के अंदर अब ईडी के छापे पड़ने शुरू हो चुके हैं। और अब देखना ये होगा कि उनकी अपन संपत्ति बचा पाते हैं या फिर खुद को बचा पाते हैं। खुद को बचाने के लिए उन्हें वहाँ की होटल से बाहर निकलना ही होगा, अन्यथा उनके घरों के अंदर ईडी के छापे पड़ने से वो पूरी तरह से बौखलाए भी जा सकते हैं और ऐलान भी कर सकते हैं बड़ा, जिसके चलते राजस्थान की गहलोत सरकार को बड़ा झटका भी दिया जा रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीपी जोशी को। यहाँ तक कि सीपी जोशी का बयान ये भी है कि अगर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं रहती है तो वो विधानसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा भी दे सकती है। और बड़ी खबर निकल कर सामने है और राज्यपाल कलराज मिश्र पहले से ही बयान दे चुके हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी फेल हो जाती है तो राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने एसओजी की टीम और सीबीआई को टेप कांड के ऊपर सूचना आयोग से रिपोर्ट भी मांग ली गई है कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट दे टेप कांड के अंदर, क्योंकि भाजपा के कई नेताओं का नाम टेप कांड के अंदर सामने आ रहा है। दूसरी तरफ सचिन पायलट पर भी कई आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है और भाजपा पार्टी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधे हुए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ जिस प्रकार से उनके विधायकों को पकड़कर और
खरीद फरोख्त के आरोप लगाए जा रहे हैं वो कतई बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगों की सेवा के लिए पार्टी को चुना गया था। और राजस्थान वासियों का बड़ा ही उलटफेर भी रहा है कि 5 साल बीजेपी की सरकार रहती है तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है। ये हमेशा लगातार पिछले 30 वर्षों से देखा जा रहा है, और जिसके अंदर भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सरकार बनाती है और गिरती है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से उठापटक चल रही है राजनीति के अंदर, उस हिसाब से देखें तो राजस्थान में इस बार बड़ा बदलाव होने की पूर्ण संभावना है। और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उलटफेर देखने को मिल सकता है राजस्थान के चुनाव में, जिसके चलते अब राजस्थान के अंदर बड़ा उठक पटक का निशान बन चुका है। यहाँ तक कि सीएम गहलोत भी अब चिंता में आ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगा दी है और हाई कोर्ट पहले से ही उनके फेवर में सुनवाई नहीं कर रहा है और उनकी अर्जी पे दाखिले पर फेल होते हुए नजर भी आ रही है। तो अब पूरी तरह से गहलोत बीजेपी के सुंगुल के अंदर फंस चुके हैं और भाजपा और सचिन पायलट ने अपना प्लान बी भी शुरू कर दिया। जो लगातार बढ़ रही इस परेशानियों के बीच में अब भाजपा पार्टी पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुकी है और सचिन पायलट को बीजेपी के अंदर शामिल करने की वार्तालाप भी तेज हो चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल के होने वाले इस फ्लोर टेस्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बहुमत साबित कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। अगर नहीं बहुमत साबित कर पाती है तो भाजपा की सरकार बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। और सचिन पायलट पहले से ही बयान दे चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को गिराकर जल्द ही भाजपा की नई सरकार बनाने और भाजपा की नई सरकार की घोषणा की जाएगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा झटका दिया गया था कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को, उसी प्रकार अब राजस्थान में सुरजेवाला और अशोक गहलोत को झटका होगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।